विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। हर दिन की तरह इसी वक्त पर मौजूद होता हूं आपके लिए चुनिंदा देश भर से दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर सामने। लेकिन इसमें वैसी भी खबरें होंगी जो दिन भर सुर्खियों में रही, लेकिन जरूरी यह है कि उसे जरा अलग तरीके से पेश किया जाए। तो बिल्कुल अलग तरीके से पेश करते हुए शुरू करने जा रहे हैं दमदार 10। और पहली बड़ी खबर जो है वो है कि मटन पर अब टशन है, क्योंकि बिहार की राजनीति में मटन की एंट्री ने बवाल मचा रखा है। और इस बार पार्टी ललन सिंह ने पार्टी दी और जो सावन की जो टाइमिंग है उस पर जरा यहां दिक्कत हो गई। सियासत यहीं पर चमक रही है। दो 2023 के सावन में लालू का चंपारण मटन, खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं। 2024 के नवरात्र में तेजस्वी की मछली, एक कांटे का मछली है। 2025 के सावन में ललन सिंह की मटन पार्टी। मुंगेर से जेडीयू के सांसद ललन सिंह वैसे तो अपनी मटन पार्टी के लिए जाने जाते रहे, लेकिन इस बार लखीसराय के सूर्यगढ़ा की मटन पार्टी की टाइमिंग पॉलिटिकल नजरिए से उन्हें घेरे जा रही है। वैसे वेज और नॉन वेज दोनों ही विकल्प वहां मौजूद थे। हो बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो। आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। महीना सावन का है और बस यही बहस का मसला है। जो कभी तेजस्वी और लालू राहुल को मटन और मछली पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना बताते थे, अब यही सवाल ललन सिंह से भी पूछा जा रहा है, क्या हिंदुओं की भावनाएं ठीक हैं? लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे दोहरा चरित्र बताया तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भी पीछे नहीं रहे। अब देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ है, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले मटन के मुद्दे पर मंथन हो रहा है। राजनीतिक दल मटन को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मीट भात खा चुकी जनता कह रही है कि बस हाजमे की गोली खाओ, मटन भूल जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, एक तरफ मटन पार्टी चल रही थी, लेकिन बिहार के एक कोने में दिन दहाड़े अपराधी गोलियां बरसा रहे थे। एक हिस्ट्री शीटर को किसी दूसरे गैंग के अपराधियों ने मार डाला। लेकिन बिहार पुलिस के एडीजी जुलाई महीना और बेरोजगारी को इसका कारण बता रहे हैं। तो विपक्ष ने पूछा है कि अब बिहार में कौन सा राज है? गैंगवार ने ली गैंगस्टर चंदन मिश्रा की जान। बिहार में अपराधी हो गए बेलगाम। एडीजी ने कहा कारण है बेरोजगारी। इस महीने में होती है अपराध की महामारी। 16 जुलाई को एडीजी कुंदन कृष्णन शूटर सेल की परिकल्पना का पीसी प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं 17 जुलाई को पटना के निजी अस्पताल में सेल से पेरोल पर छूटकर इलाज करा रहे अपराधी चंदन मिश्रा पर दूसरा गैंग गोलियां चला रहा था। पटना के सबसे व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े अपराध दहाड़ रहा था। बिहार में बहार को मुंह चिढ़ा रहा था। 5 अपराधी नंगा नाच कर रहे थे तो एडीजी कभी मौसमी घटना तो कभी किसानों की बेरोजगारी का हवाला दे रहे थे। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून।
जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। कमरा नंबर 209 में गोलियां चलाने के बाद बदमाश 9-2-11 हो गए, लेकिन खाकी को दिन दहाड़े खून के फव्वारे दिखाने वालों से ज्यादा सवाल पुलिस के इकबाल पर खड़े हैं। विपक्ष पूछ रहा है कौन सा राज है सरकार? तो सरकार में शामिल चिराग की पार्टी की सांसद ने एडीजी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो आप छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कि ये तो कहना नहीं हुआ ना कि इस सीजन में अपराध बढ़ गया, ये गलत स्टेटमेंट है। अपराध कभी भी बढ़े, आपको उसकी जवाबदेही देनी होगी, ये प्रशासन का काम है। ये मारा गया चंदन मिश्रा बक्सर जिले का रहने वाला था। 1 दर्जन से अधिक हत्या के आरोप थे। जेल से वो पेरोल पर बाहर आया था, पटना में इलाज करा रहा था। गैंगवार में ही उस पर हमला हुआ। राजेंद्र केसरी मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। एडीजी सरकार को आईना दिखा रहे थे, लेकिन अपराधियों की पिस्टल से निकली चिंगारी उनकी आंखों को भी चौंधिया रही थी। चुनावी साल में मुफ्त की पॉलिटिक्स के बीच अपराध मुक्त समाज की कल्पना को ठेंगा दिखाकर अपराधियों ने दिखा दिया कि मुफ्त का राशन मिले ना मिले, मुफ्त की बिजली मिले ना मिले, मुफ्त की गोली जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम जारी है और इस बीच पूर्णिया में रिपब्लिक भारत ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। हमारे सहयोगी सुमित झा वहां पहुंचे। आधार कार्ड लोगों ने दिखाया, लेकिन वोटर आईडी नहीं दिखाया और आज तक वे सभी वोट भी करते आए हैं। देखिएगा ये रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट की खुली पोल। पूर्णिया में वोटर्स की संख्या में भारी झोल। रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिना वोटर आईडी के लोग वोट डाल रहे थे। आधार कार्ड बनवाकर लोग वोट डाल रहे थे। मुस्लिम आबादी वाले इलाके रहमत नगर के लोगों ने 20% लोगों के बांग्लादेश और बंगाल के होने की बात बताई। 10% में 100% का नाम यहाँ बेईमान हो रहे हैं, बदलामी भी हो रहे हैं। 10% है। हाँ जी, बुरी तरीके से बदलाव हो रहे हैं ना हम लोग। ऐसा हुआ है, उसका आधार कार्ड देखना पड़ेगा, वोटर आई कार्ड को देखना पड़ेगा, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि किसके पास है किसके पास नहीं है। बाहरी लोग यहाँ कम रहता है, सब बस्ती का आदमी सब है। नहीं, जैसे है कि मतलब कुछ लोग हैं, हाँ, जैसे आता है ना कम्बल उम्बल बेचने वाला सब, वो सब रहता है यहाँ भाड़ा लेके। 55 साल के जहीर के पास वोटर आईडी नहीं है, फिर भी 20 बार से ज्यादा वोट डाल चुका है। हम यहीं पर के हैं, मेरा घर यहीं पे है। कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहे हैं सर। मेरा बने आप बुढ़ापा आ गया, बचपन से रह रहे हैं। आपके जी पिता भी यहीं पर देहांत हुआ, यहीं पर रहा। बीएलओ हाथों में फॉर्म लेकर भटक रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी वोटर आईडी नहीं है। कितने लोग आपको मिल रहे हैं कि मतलब पाए घर पर ही नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर? कुछ लोग मिल रहे हैं सर, मतलब फिर भी हैं। अब डोर टू डोर फिर जा रहे हैं, जो काम बचा हुआ उनको डोर टू डोर जाके ढूंढ रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं मिले यहाँ पे? कितने फॉर्म भरवा? अभी भी हैं 50-60 हैं जो डोर टू डोर जा करके, मतलब गए, एक बार गए वो नहीं मिले, फिर से दोबारा उनके घर पे जा रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण का काम जोरों पर है और ऐसे में रिपब्लिक भारत जो खुलासे कर रहा है, कहीं ना कहीं आयोग और चुनावी सिस्टम पर सवाल है। इतना तय है कि आने वाले खुलासे और भी बड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, महाराष्ट्र की बात, जहां विधानसभा में महा मारपीट हो गई। बीजेपी और शरद पवार गुट के विधायकों के बीच जो कुछ भी हुआ वो आपको भी देखना चाहिए, और जो रही सही कसर थी ना, वो साथी विधायकों ने पूरी कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा WWE का रिंग बन गया जब बीजेपी के गोपीचंद पडलकर शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड आपस में भिड़ गए, लात घूंसे चलने लगे। दोनों नेताओं के बीच पुरानी अदावत तो थी, लेकिन इस बार तो हद हो गई।
हाथापाई, धक्का मुक्की और समर्थकों ने भी आग में घी डाल दिया। जनता के माननीय ही कुश्ती लड़ने लगे तो क्या होगा? मारपीट के बाद मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही है। विधानसभा आणि माननीय सभापती विधान परिषद यांच्या अंतर्गत हा सगळा परिसर येतो, त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापतींनी याची गंभीर दखल घ्यावी आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे। जो आज घटना हुई है विधानसभा के परिसर में, तो ये दोबारा ना हो, क्योंकि इसकी चिंता विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति और मुख्यमंत्री ने करना चाहिए। जनता सियासी ड्रामा देख रही है, पूछ रही है ये तमाशा कब तक? अब तो लगता है अगली बार वोटिंग बूथ पर जनता ही पहलवानों को सबक सिखाएगी। बाकी पॉपकॉर्न लाओ, अगला सीन क्या होगा कौन जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है जनता को ही सबक सिखाना है अलग अलग मौकों पर। लेकिन विधानसभा में मारपीट की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सड़कों पर जो मनसे के कार्यकर्ता अपने मन से जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक घटना और आई है, तस्वीरें सामने हैं, रिपोर्ट बस आप देखने वाले। मुंबई में फिर देखी मनसे की गुंडागर्दी। दुकानदार को पीटा, फिर जबरन मंगवाई माफी। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला विक्रोली का है, जहां मनसे कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ी दुकानदार की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसका जुलूस भी निकाला। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने एक मराठी शख्स के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिर क्या था, मनसे कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने का मौका मिल गया। मनसे के विभाग प्रमुख विश्वजीत ढोलम और दूसरे कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी और उसे बिना चप्पल के सड़क पर घुमाकर जुलूस निकाला। ये जो मुंबई है, मेरी भाषा, ये मेरी माँ है, उसके ऊपर अगर कोई आंचल उठाए तो हम लोग रुकने वाले नहीं है। और आप बोल रहे आप जैसा हम लोग गुंडे हैं, तो अगर ये ऐसी बात होती रही तो हम लोग गुंडे हैं, तो हम लोग वो हिसाब से ही जवाब देंगे। घटना को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। ये कोई पहला मामला नहीं जब मनसे की तरफ से मारपीट और जबरदस्ती मराठी बोलने को लेकर बवाल काटा गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की दूरी तय करते हैं। मिड डे मील की खबर आई। हकीकत यह है कि रोस्टर में पूरी खीर लिखा है, लेकिन थाली में मिलता है मुरमुरा। सवाल है कि भ्रष्टाचार ने अब बच्चों की थाली खाली कर दी है। मासूम बच्चों के मुंह से छीना निवाला। खीर पूड़ी की जगह बांटा सूखा मुरमुरा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मिड डे मील योजना बेपर्दा हो गई, जब स्कूल के मासूम बच्चों को खीर पूड़ी जैसे पौष्टिक भोजन की जगह सूखे मुरमुरे परोस दिए गए। मासूम बच्चे इस इंतजार में बैठे थे कि उनकी थाली में गर्मा गर्म पूड़ियां और खीर परोसी जाएंगी, मगर मासूमों के मुंह से निवाला ही छीन लिया गया। खीर पूड़ी की जगह मुरमुरे परोसना कोई छोटी मोटी चूक नहीं, बल्कि मासूमों के साथ मजाक है जो भूखे पेट स्कूल आते हैं। ये वही एमपी है जहां 1 घंटे की सेवा में अफसर 14 किलो काजू और किशमिश चट कर जाते हैं। वीडियो में बच्चों की थाली में सूखा मुरमुरा है और चेहरे पर मायूसी है। सवाल है कि आखिर मासूमों के साथ ऐसा मजाक क्यों? क्या मिड डे मील का बजट बच्चों तक पहुंचने के बजाय अधिकारियों की जेब गर्म कर रहा है? घटना 24 जून की है। मेनू के मुताबिक मंगलवार के दिन बच्चों को खाने में खीर पूड़ी बांटी जानी थी, लेकिन स्कूल में भोजन सप्लाई करने वाले समूह ने सेव मुरमुरे बांट दिए। नाराज ग्रामीणों ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिम्मेदार व्यक्तियों को, जो मॉनिटर्स हैं, जिन्हें इस काम की मॉनिटरिंग करनी होती है, हमने तत्काल उन लोगों को और साथ ही समूह की अध्यक्ष और सचिव दोनों को ही नोटिस जारी किया है। अब नोटिस का पन्ना ठोंगे बनाकर मुरमुरा रखने के काम आने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने बच्चों का खाना छीन लिया है और छीन ली है उनके लिए विकास की योजनाओं की पौष्टिक खुराक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की बात। छांगुर के 56 कारनामे अब तक सामने आ चुके हैं। पीड़ित लड़कियां अपना दर्द बयां कर रही हैं तो ईडी काली डायरी को डिकोड कर रही है। छांगुर देता था योगी मोदी को चैलेंज। हिंदू लड़कियों का सऊदी में करता था सौदा। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोडवर्ड धरती पलट। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर गैंग हिंदू लड़कियों से दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता था। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो से ब्लैकमेल। छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। सऊदी तक फैला आतंक का जाल। धर्मांतरण रैकेट में छांगुर का पूरा परिवार शामिल था। छांगुर की काली सच्चाई पीड़ितों ने खोल दी है। व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। छांगुर के काले साम्राज्य का ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है। छांगुर ईडी के शिकंजे में है। आज छांगुर के यूपी और महाराष्ट्र के 14 ठिकानों पर छापेमारी हुई। तो छांगुर के घर से ईडी की टीम निकल रही है। देखिए 13 घंटे से ज्यादा की छापेमारी रही है। ईडी ने देश के लगभग 14 अलग अलग हिस्सों में ये छापेमारी की है। आप देख सकते हैं कि ईडी की जो टीम है वो अब निकल रही है और ये तीसरी गाड़ी है। 2 गाड़ी ईडी के जो लोग हैं निकल चुके हैं, ये तीसरी गाड़ी है। 13 घंटे तक ईडी ने छांगुर के घर से कागजात इकट्ठा किए हैं, रेड मारी है। योगी राज में छांगुर का किला निस्तनाबूद हो चुका है। योगी का सख्त संदेश है, बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उज्जैन में मुस्लिम शिक्षक की कट्टरता की सारी हदें उसने पार कर दी। बच्चों को जबरन कुरान और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया। हालांकि जिहादी मानसिकता वाले टीचर की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुस्लिम टीचर ने भारत माता की तस्वीर तोड़ी। बच्चों को कुरान और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया। शिक्षा के मंदिर में जिहादी टीचर पकड़ाया। उज्जैन के एक स्कूल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शकील मोहम्मद नागौरी शिक्षक है जिसका काम बच्चों को ज्ञान देना है। लेकिन आरोप है कि शकील मोहम्मद ने स्कूल में छात्र छात्राओं को मजहबी ज्ञान देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मासूमों के सामने भगवान गणेश, माता सरस्वती और भारत माता की तस्वीर तोड़ दी। कट्टरपंथी टीचर के मन में नफरत इतनी ज्यादा थी कि तस्वीरों में उसने आग लगा दी। आरोपी शकील हिंदुत्व से नफरत करता था, लेकिन उसे देश से भी प्यार नहीं था। स्कूल के छात्रों ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि उसने भारत माता की तस्वीर और राष्ट्रीय ध्वज तक जलाने की कोशिश की। एक धर्म को समर्थन और दूसरे धर्म का विरोध इस तरह से किया गया है जिससे धार्मिक भावना भड़कती हूँ। इस तरह का आवेदन हमें प्राप्त हुआ है, जिस पर तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि टीचर शकील मोहम्मद कुरान पढ़ने का दबाव बनाता था, नमाज पढ़ना और सीखने की बात करता था। शिक्षक और माता पिता के पैर छूने का विरोध करता था। क्लास में बच्चों को सनातन के खिलाफ भड़काता था। आरोपी शकील सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल है स्कूलों में और कितने कट्टरपंथी जिहादी शिक्षक भेष बदलकर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राजस्थान के झुंझुनू से खबर, जहां दिन दहाड़े सरपंच को निशाना बनाया गया। बदमाशों ने सरपंच की कार पर चौतरफा हमला कर दिया। सरपंच बच गए, लेकिन जिसने भी इस वीडियो को देखा हैरान और परेशान हो गया। जरा देखिएगा। राजस्थान में बदमाश बेखौफ, फिल्मी स्टाइल में सरपंच पर अटैक। झुंझुनू के काकोड़ा गांव में दिनदहाड़े बदमाशों ने सरपंच संदीप डेला की कार पर हमला कर दिया। घटना सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए। वीडियो में बदमाश 3 गाड़ियों में सवार होकर आते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने पहले 2 कैंपर से सरपंच की गाड़ी को आगे और पीछे से घेर लिया। फिर तीसरे कैंपर से करीब 1 दर्जन बदमाशों ने गाड़ी पर लाठी, डंडों और सरियों से हमला बोल दिया। हमलावरों ने इस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर से मारपीट की। गनीमत रही सरपंच और उसके साथी को चोटें नहीं आई।
पुलिस ने सीसीटीवी जब्त कर लिया है। बदमाशों की पहचान हो रही है। फुटेज के आधार पर कुछ हमलावरों की पहचान कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात बाबा बागेश्वर की, जो लंदन में है, और लंदन में उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी बात रही कि वहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और पाकिस्तानी नागरिक को सनातन का संदेश दिया। लंदन में बाबा बागेश्वर ने लगाई कक्षा, पाक नागरिक ने जताई सनातनी इच्छा। बाबा बागेश्वर इन दिनों लंदन दौरे पर हैं, जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की एक इमारत में बाबा के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन था। बड़े से हॉल में हनुमान चालीसा की चौपाइयां गूंज रही थीं। मंत्रमुग्ध होकर सभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। लेकिन सबसे अनोखी बात तो तब होगी जब पाकिस्तानी मूल के आरिफ अजाकिया ने सनातन के प्रति अपनी इच्छा और श्रद्धा जताई और बाबा से प्रश्न पूछा। की परंपरा ऐसी सबके दिलों में बसती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ अजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। तो ये है सनातन, जो आपके विचारों से चलता है, ना कि नाम से। सनातन वही है जो आप मान लेते हैं, वो नहीं जो धर्मांतरण या जबरन थोपी जाती हो। यही बात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने लंदन दौरे के दौरान संदेश के तौर पर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए दमदार 10 में बस इतना ही। खबरें यहाँ लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।